Bismillahirrahmanirrahim. Today we start VLAN technology. Okay, my friend. Today we start VLAN technology. What is VLAN? VLAN, the technology isolate broadcast domain. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? ब्रॉडकास्ट मीन्स कोई भी पैकेट है, कोई भी एक सिंगल पैकेट है, उसको उससे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक वन टू, ये पीसी है, स्विच 4 से कनेक्टेड है, ये पीसी है, ये स्विच 4 से है, ये पीसी जितने भी है स्विच 5 से है, जितने भी पीसी हैं, स्विच 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आ रहा है, स्विच 7 यहाँ है, ओके, स्विच 7 इज हेयर, स्विच 6 इज हेयर, ओके, switch 2 is here, okay, and switch 1 is main switch is here। और जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है हमारा, दूसरा कलर ले लेते हैं ब्रदर, ओके, ये जो हमारा पीसी से ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, तो अगर हमारा डिफॉल्ट वीलैन में है, डिफॉल्ट वीलैन कौन सा होता है? डिफॉल्ट वीलैन जो है वो वीलैन 1 को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वीलैन है। डिफॉल्ट वीलैन 1 है, तो ये जितने डिवाइसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इट मीन्स ये अप्रॉक्स 20 डिवाइसेस है। ये 28 डिवाइसेस को ये हमारा पैकेट जाएगा, और ये फ्रेम जो है, ये जो पैकेट का फ्रेम है, जो पैकेट का फ्रेम जो मैच करेगा, जहां पे जिस डिवाइस पे जो एंड डिवाइस पे मैच करेगा, ये वहां पे वो रिसीव हो जाएगा, और बाकी लौट के आ जाएंगे सेम स्विच 1 पे। ओके, तो द VLAN technology isolates broadcast domain characteristic geographically independent, only device in the same VLAN can directly communicate at layer 2। और जो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे उस VLAN में, वो उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी आया? VLAN के आया, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इट मींस कि हम एक स्विच है, मान के चलिए एक सिंगल स्विच है, ठीक है, ये कोई भी एक सिंगल स्विच है, ये सिंगल स्विच है, ये 48 पोर्ट का है, 48 पोर्ट का है, 48 पोर्ट का है, तो 48 पोर्ट का है, तो इस 48 पोर्ट पे अगर 48 एंड डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, तो उसमें क्या है कि पैकेट का लेटेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैकेट सारे इस पे जाएंगे, एंड डिवाइसेस पे जाएंगे। तो इसके लिए जैसे हम कोई एक HR टीम है, फिर कोई एडमिन टीम है, 2 हो गया, फिर कोई फिनांस टीम है, 3 हो गया, फिर कोई प्रोक्यूरमेंट टीम है, 48 है, 4 है, तो 12-12 पोर्ट हम अगर इस 4 इसमें डिवाइड कर दिए, जैसे यहाँ VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 20 है, VLAN 10 है, इसमें भी PC3 है, PC4 है, किसमें? VLAN 10 में, यहाँ पे PC4 है, यहाँ VLAN 10 में PC1 है, ये VLAN 20 है, ये VLAN 20 है, ठीक है, ये स्विच 1 पे है और ये स्विच 2 पे है। तो जो फ्रेम जाएगा, अगर VLAN 10 का है, VLAN 10 का है, स्विच पे गया, तो ये VLAN 10 में आया है, देखें ये कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। अभी मैं दूसरा कलर लेता हूँ, देखें, ये सॉरी, ये देखें आप, यू कैन सी माई फ्रेंड, ओके, ये देखें, ये VLAN 10 का फ्रेम है, ठीक, ये VLAN 10 का फ्रेम VLAN 20 में नहीं आया, ये स्विच 2 पे आया, और स्विच 2 पे हिट किया, तो ये कहाँ पे चला गया, इसको एड्रेस कहाँ पे मिला? VLAN 10 में मिला, ओके। इट मींस इस स्विच को VLAN 10 और 20 का मतलब क्या हुआ? ये हार्डवेयर में सिंगल स्विच है, बट इसको लॉजिकली क्या है, 2 पार्ट में बांट दिया। इट मींस इट वर्क लॉजिकली एज अ 2 स्विच, यानी स्विच 1 एंड स्विच 2 हो गया ये, ओके माय फ्रेंड, ये स्विच 2 हो गया। सिमिलरली अगर यहां से VLAN 20 का पैकेट कोई भी सेंड होता है, यहां से मान लीजिए, इसमें नहीं दिखाया है, मैं दिखा रहा हूं, VLAN, ओके, तो ये कहां पे आएगा? VLAN 20 पे आएगा। ये स्विच कौन सा? 1 है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इट मींस ये फिजिकली 2 स्विच था पहले, अभी क्या है, हुआ एज अ 4 स्विच वर्क करेगा। इसी अकॉर्डेंस हम क्या है, और भी स्विच में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेन VLAN का ये कॉन्सेप्ट है, क्या है कि
उसको ये ह्यूज ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें ज्यादा एंड डिवाइसेस है, तो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा पैकेट का कंजेशन ना हो, ड्रॉप ना हो, लॉसेस ना हो, उसके लिए हम वीलैन बनाते हैं कि इजी वे में कम्युनिकेशन हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन चल रहा है जिसमें 50 लोग हैं और एक बंदे को हमें सर्च करना है, तो 50 आदमी में से एक आदमी को निकालना क्या है, चूज करना, उसको ढूंढना क्या है, टफ है। बट उसी 50 आदमी को हम 5 सेक्ट में कर देंगे, यानी 10 पीपल करके हम 5 पार्ट में कर देंगे, तो हर एक 10 आदमी में से एक आदमी को सर्च करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। ओके, द कंटेंट, व्हाट इज वीलन, वीलन प्रिंसिपल क्या है, वीलन एप्लीकेशन, वीलन कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल यू कैन सी। ओके, नाउ वी कम टू सेकंड स्लाइड माय फ्रेंड। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। तो वीलैन टैगिंग। ओके, वीलैन को टैग, हाउ डू अ स्विच आइडेंटिफाई द वीलैन टू स्विच अ रिसीव्ड फ्रेम बिलोंग्स। बिलोंग्स इट मींस जो वीलैंस का है, टू होता है, टैज अनटैज। ये जो एग्जांपल है ये हवावे का एग्जांपल, हवावे का ये स्विचेस है। अगर अल्काटेल में हवावे में टैज अनटैज चलता है, अल्काटेल में भी, और हावे में टैज अनटैज एंड हाइब्रिड चलता है, हाइब्रिड पोर्ट चलता है, इंटरफेस चलता है। ठीक है। और ये भी समझे इंटरफेस किसको कहते हैं, कि जैसे आपने सुना होगा कि एक्सेस पोर्ट है, पोर्ट मींस इंटरफेस। ये जैसे ये जो वीलन 20 है, वीलन 20 में 2 पीसी 3 पीसी है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये वीलन 20 में है, ये 1 2 3 पीसी सारे वीलन 20 में ही है। ये इट मींस ये स्विच पे, ये स्विच पे, ये स्विच पे, सारे स्विच पे वीलन 20 बने हुए हैं। इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ये मान ले स्विच 1 है, ये मान ले स्विच 2 है, ये मान ले स्विच 3 है, एक्सेस स्विच है ये मान ले स्विच 4 है। ठीक है, तो ये सारे पे वीलैन 20 बने हुए हैं। तो अगर कोई भी एक वीलैन 20 का होगा तो ये इस स्विच से, ये मान ले मेन स्विच है, दोनों स्विच 1, और ये स्विच 2 है, ये मेन स्विच है। तो जो वीलैन 20 से पैकेट निकलेंगे ये वीलैन 20 के जो होंगे उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। सॉरी, ये वीलैन 20 है, ये वीलैन 10 है, तो ये तीन जो है वीलैन 10 में है, और ये दो जो है वीलैन 20 में है, और ये एक तीसरा भी वीलैन 20 में है। ठीक है, तो यहां से जो वीलैन 20 के निकलेंगे वो पैकेट कहाँ आ जाएंगे, वीलैन 20 में आ जाएंगे, और वीलैन 10 के जो पैकेट होंगे वो निकलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ये वीलैन 20 के पैकेट अगर यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से निकल के वीलैन 20 कहाँ है, यहाँ है, इसमें आ जाएंगे। और वीलैन 10 के ये है, तो वीलैन 10 का यहाँ से पैकेट निकलेगा तो यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, इस स्विच के थ्रू होके यहाँ आएगा। एक मिनट, ये मैं दूसरी कलर से दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये यहाँ से वीलैन 10 का पैकेट निकला, और ये वीलैन 10 में इस स्विच से होके यहाँ आया। ठीक है, तो ये होती है 802IEEE, दिस इज द स्टैंडर्ड। ओके, 8 फ्रेम का ये है, 802.1Q डिफाइंस विथ, ये स्टैंडर्ड है, 802.1Q इज द स्टैंडर्ड। ओके, इट इज स्टैंडर्ड। ओके माय फ्रेंड, ये स्टैंडर्ड है। ओके, ये सिस्को का स्टैंडर्ड है। एंड इनेबलिंग स्विचेस टू आइडेंटिफाई द विलेन विच रिसीव फ्रेम बिलोंग्स, यानी फ्रेम मींस क्या है, कोई भी पैकेट है तो पैकेट पे हम फ्रेम लगाते हैं, टैग करते हैं, टैगिंग करते हैं, तो उससे मालूम चलेगा स्विच को के, स्विच से पहला स्विच से दूसरा स्विच पे गया तो स्विच को मालूम चलेगा कि ये किस विलेन का है, तो उस विलेन में उस पैकेट को भेज देगा। तो भेजेगा तो उस पे जो डिवाइस कनेक्टेड होगी उस डिवाइस को पैकेट मिल जाएगा, यानी सोर्स टू एंड ऐसे पैकेट मिसमैच नहीं होंगे, एग्जैक्ट वो उसके जगह पे चले जाएंगे। व्हील एंड फ्रेम, ओरिजिनल इथरनेट फ्रेम,
अनटैच्ड फ्रेम, ये अनटैच्ड फ्रेम है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, दो चीज चाहिए। लेंदी टाइप डेटा एफसीएस 802.1q टैग इंसर्टेड बिलोंग टू टू फील्ड्स। ओके, ये टैगिंग करता है, ठीक है। ये जो पहले है अनटैज है। ओके, ये अभी फ्रेम जो है अनटैज है, इस पे 8021.q का फ्रेम हम क्या करेंगे, टैज करेंगे। तो फिर क्या हो गया, ये पैकेट जो पहला पैकेट था ये टैगिंग हो गया। टैगिंग होने के बाद क्या है, ये 16 बिट प्लस 3 बिट प्लस 1 बिट प्लस ये वीलन आईडी जो है हमारा 12 बिट का विद टैगिंग बन गया, ठीक है। ये टैग हो गया, इट मींस वो फ्रेम पे एड्रेस हो गया। टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर TPID identify the type of frame. The value 0 into 8100 indicates a IEEE 802.1q frame. ये extender है, IEEE 802.1q is the extender. Okay, primary identifier priority of frame which is mainly used for QoS quality OS services के लिए यूज होता है। conical format identifier CF indicates whether a MAC address is the conical format for Ethernet frames. The value of this field is 0. VLAN ID identifier VLAN to which a frame belongs. Okay, ये किस VLAN से belongs करता है। 8021q फ्रेम ये टैज्ड हो गया। ओके, ये टैज्ड फ्रेम है। देखें, पहला स्टेप ये अनटैज्ड था, दूसरा टैजिंग हो गया, ठीक है। तीसरा पे ये फ्रेम जो है पैकेट जो है ये टैज हो गया। इसको बोलते हैं हम पीवीआईडी, पोर्ट वीलैन आईडी। ओके, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, दो चीज मिल गया, प्लस टाइप लेंथ डेटा एफसीएस। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशन इसको आ गए। वीलैन इंप्लीमेंटेशन, ये क्या है, वीलैन फ्रेमिंग था, अभी वीलैन इंप्लीमेंटेशन। ओरिजिनल फ्रेम 1 है, ठीक है। ये स्विच 1 पे आया, टैज्ड फ्रेम, टैज्ड फ्रेम। ओके, स्विच टू ओरिजिनल फ्रेम 2, यानी ये पीसी 1 से वीलाइन 10 का ये पीसी है। ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ब्रदर, वेट। ये देखें, ये जो है ये हमारा फ्रेम 1 है। ओके, ये फ्रेम 1 है, ये वीलाइन 10 में है। वी जो ये है ना, ये पीवीआईडी बोलते हैं इसमें। ओके, ये वीलैन 10 है, ये वीलैन 10 है। ये जो पीला कलर से दिखाया है 10 और 20, ये दोनों पोर्ट क्या है, वीलैन 10 में है। और ये जो लिटिल बिट ऑफ डिनोइस है, ये 3 और 4, ये पोर्ट PC2 जो है, ये ओरिजिनल फ्रेम इसमें किस में है, ये वीलैन 20 में है, ठीक है। तो यहाँ से जो पैकेट गए, दो पैकेट जा रहे हैं यहाँ से, स्विच से निकल के, स्विच 1 से, इट मीन्स ये दो स्विच के लॉजिकली इट इज वर्क एज अ टू स्विच। ओके, ये फिजिकली सिंगल स्विच है बट लॉजिकली टू स्विच, एज अ टू स्विच काम कर रहा है। ओके ब्रदर, तो ये फ्रेम 1 आया, ये किधर जाएगा, ये आपको आ जाएगा वीलैन 10 में। ओके, आई विल टेक अनदर कलर। ओके, रेड ले लेता हूँ। ओके, और ये जो है वीलैन 20 है, ये कलर, ये किधर से इधर से निकल के किधर आएगा, ये आ जाएगा इधर पीसी 3 में। इट मींस पीसी 1 का जो पैकेट है वो रिसीव किस में होगा, पीसी 4 में, क्योंकि पीसी 4 क्या है, विलन 10 में है। ओके, और विलन 20 का पैकेट जो है वो कहां पे रिसीव होगा, विलन 20 में। क्यों, क्योंकि विलन 20 क्या है, पोर्ट 4 पे, ये विलन 20 में है। इसमें पोर्ट 4, पोर्ट 5, पोर्ट 3, नो सॉरी, पोर्ट 3 and 4 is the VLAN 20 and port 1 and 2 is the VLAN 10 and this is work as a trunk. Okay, ये ट्रंक बोलते हैं। इट मीन स्विच टू स्विच जो हम कनेक्ट करते हैं उसको ट्रंक बोलते हैं। वो नॉर्मली ट्रंकिंग होती है क्योंकि उसमें मल्टीपल्स VLANs को कैरी करना होता है, इसलिए हम ट्रंक बनाते हैं। और एंड डिवाइसेस को है जनरली एक्सेस बनाते हैं। ओके, the link between switch 1 and the switch 2 data multiple VLANs in the situation VLAN based data tagging method is required distinguish the frame। ये क्या है, VLAN क्या बोल रहा है कि टैगिंग मेथड का हम क्यों यूज करते हैं। 802.1q का इस्तेमाल इसलिए होता है कि वो फ्रेम को आइडेंटिफाई कर ले, हमारा डिवाइस जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे हमारा पैकेट जा रहा है तो आइडेंटिफाई कर ले कि वो पैकेट किसका है। जिसका होगा
उसके पास वो स्विच क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देगा और हमारा जो है पैकेट मिसमैच नहीं होगा। कभी कभी आप देखते हैं कि कॉल जो होती है, कभी किसी की कॉल किसी के लगती है, ये क्यों ऐसे हो जाता है? क्योंकि वो अपना डेस्टिनेशन पे रीच नहीं करता है, दूसरे जगह चला जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस मिसकम्युनिकेशन को इग्नोर करने के लिए इसको ये 802.1q का यूज किया जाता है टैजिंग के लिए। उस पे फ्रेम चढ़ा के वो टैजिंग होती है। जो फ्रेम चढ़ाने का प्रोसेस है यहाँ ऑलरेडी दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरेटिकल का। वीलैन तो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं है, बट इस चीज को समझना बड़ी चीज है कि वो कैसे टैजिंग हो रही है। ठीक है। नाउ वीलैन असाइनमेंट मेथड। हाउ आर वीलैन असाइन ऑन नेटवर्क? एक नेटवर्क पे वीलैन कैसे असाइन करते हैं? ओके, ये तो थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। हम कॉन्फ़िगरेशन में भी इसको देख सकते हैं। जैसे 10.0.1 प्लस है, कुछ भी हो सकता है। जैसे 1.10 यहाँ हो गया। ओके, यहाँ पे 30 हो गया, 2.30 हो गया। थोड़ा मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है दोस्त, ठीक है।